प्यारे बच्चों, आज हम आपको विज्ञान के भौतिक विज्ञान पार्ट के अंतर्गत अध्याय 6 5 अध्याय मानव नेत्र और उसके दृष्टि दोष के बारे में हमने अध्ययन किया था। वो हमारा लाइट के अंतर्गत हमने पढ़ा था। अब अगली यूनिट है हमारा इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। तो इस चैप्टर का नाम हमारा है धारा विद्युत। इसके अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत आवेश क्या होता है, यानी वैद्युतमय क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की बात करेंगे। हम आपको कुछ व्यवहारिक तथ्यों के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो जो प्लास्टिक की स्केल आती है उसको अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं और फिर जमीन पर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा छोटे छोटे टुकड़ों को। उस टुकड़ों पर क्या करते वो लोग हैं कि जैसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं तो उनके कड़स में स्पर्श करता है। अब इसी के द्वारा उन कणों को उसकी स्केल में हल्के छोटे छोटे तिनके के कण, कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार देखा गया कि जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को किसके साथ, रेशम के साथ, कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात कांच की छड़ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते तो देखा कि एवोनाइट की छड़ भी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस गुण को, छड़ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को हम कह सकते हैं कि छड़ हमारी आवेशित हो गई है अर्थात वैद्युतमय हो गई है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जो छड़ में आकर्षण का गुण होता है, जिससे इसमें आकर्षण करने की शक्ति आती है, उसे हम वैद्युतमय कहते हैं। तो ध्यान रखना, कांच की छड़ को हम रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो देखा गया था कांच की छड़ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। उसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस गुण को हम वैद्युतमय या वैद्युत आवेश कहते हैं। सिंपल सी भाषा में यह हमारा हो गया वैद्युत आवेश। अब हमारा अगला टॉपिक है आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं यह हमको जानना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कांच की छड़ और एवोनाइट की छड़, यही अभी हमने 2 प्रयोग किए थे। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से। दोनों में हल्की वस्तुओं अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है। तो देखा गया कि कांच की छड़ पर धनावेश आता है और एवोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आता है। तो जब इसमें धनावेश है तो इसमें ऋणावेश होगा, तो इसमें ऋणावेश है तो इसमें धनावेश होगा, स्वाभाविक है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आवेश जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा धनावेश होता है और एक हमारा ऋणावेश होता है। और ध्यान रखना, अगर समान प्रकार के आवेश होंगे, प्लस प्लस होगा या माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, सॉरी प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, दोनों समान प्रकार के आवेश होंगे तो वहां पर हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आप कूलाम के नियम पर जब आप अध्ययन करेंगे उच्च कक्षाओं में तो आपको ज्ञात होगा। अगर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, यानी असमान प्रकार के आवेश होंगे, विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो इनके मत हमेशा कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यानी समान प्रकार के आवेश
प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश हमारा आकर्षण बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। तो हमने क्या सीखा? वैद्युत आवेश क्या होता है और आवेश के प्रकार क्या होते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मैंने एक देखा होगा, एक परमाणु की संरचना बनाई है। आपने महिष कणाद से लेकर कई वैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे। उस समय जब विज्ञान अपनी चरम सीमा पर नहीं था, तब हमारे यहाँ के जो दार्शनिक थे महिष कणाद, उन्होंने कहा था कि पदार्थ जो होता है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसका नाम उन्होंने क्या दिया था? परमाणु दिया था। उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तथ्यों को रखा। एक हमारे वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु को, इसीलिए जॉन डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता कहते हैं। किसका? परमाणु का खोजकर्ता। जॉन डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता कहा जाता है। और इन्होंने कहा था कि पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है उसे इन्होंने नाम दिया परमाणु। और इन्होंने कहा था कि परमाणु गोलाकार होता है, अति सूक्ष्म होता है और विद्युतीय उदासीन कण होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। इनकी थ्योरी से यह भी पता चला कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जॉन डाल्टन के बाद एक हमारा मॉडल आया था, तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल ये 1889 में आया था। इसके जे टॉमसन थे। जे थॉमसन या टॉमसन कह सकते हो। इन्होंने एक मॉडल दिया था और इनका कहना था कि जो परमाणु होता है वो डाल्टन की थ्योरी के आधार पर अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है, विद्युतीय उदासीन का होता है और इसमें एक समान रूप से धनात्मक द्रव्य होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं जिन पर ऋणावेश होता है, जिस प्रकार तरबूज में 20 धसे होते हैं। लेकिन इनकी थ्योरी सक्सेस नहीं हुई। लेकिन इनको हमने इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता माना। किसका माना? इलेक्ट्रॉन का। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कहां लगाते हैं? परमाणु की बाहरी कक्षाओं में। इसके बाद एक नाम आता है रदरफोर्ड का। कुछ वैज्ञानिक गोल्डस्टीन को जानते हैं, प्रोटॉन के खोजकर्ता। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की। किसकी की? प्रोटॉन की खोज। इन्होंने क्या किया? स्वर्ण पत्र में यानी सोने की पतली पन्नी में अल्फा कणों की बमबारी कराई। देखा कि अधिकांश कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। और इन्होंने देखा कि कुछ कण ऐसे हैं जो हल्के से विक्षेपित हो जाते हैं, यानी अल्फा कणों में धनावेश होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु के भीतर एक छोटे से भाग में कोई धनावेश रखा है, जिसके कारण वो विक्षेपित हो रहा है। और लगभग 1000 किरणों में एक किरण ऐसी होती है जो सीधे वापस आती है। तो इससे और निष्कर्ष निकला कि छोटा सा कण है। इसके बाद हमारा आता है न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। अब जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, 0 होता है। प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश। दोनों बराबर होते हैं परिमाण में। तो जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक क्या होता है? परमाणु का केंद्रक होता है। केंद्रक को हमने नाभिक नाम दिया और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियन भी कहते हैं। बोहर वही योजना के आधार पर ही पता चला था 2n² के अकॉर्डिंग, जो पहली कक्षा के n नाम दिया था
यदि पहली कक्षा में 1 जब होता है इलेक्ट्रॉन संख्या कक्षा का, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब दूसरी कक्षा होगी इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब तीसरी कक्षा होगी इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब हमारी चौथी कक्षा के बाद अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये बोहर बड़ी योजना के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के द्वारा कराया गया था। अब पहली कक्षा में, दूसरे में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर लिया। ऐसे मान लो हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, आप इसमें 18 हो सकते हैं, इसमें अधिकतम 32 कम हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की, कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन मुक्त कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये यहां पर न्यूट्रॉन में आवेश होता नहीं, केवल प्रोटॉन में धनावेश होता है, अर्थात नाभिक में हमारा धनावेश है, और जितना नाभिक में धनावेश है उस परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के बराबर होता है। इस कारण हमारा जो परमाणु होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है। अब देखिए, ये प्लस ये माइनस, यानी जो पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रबल आकर्षण बल से बना होगा, दूसरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें थोड़ा कम आकर्षण बल होगा पहली की अपेक्षा, तीसरे का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा और आकर्षण बल कम होगा, चौथी कक्षा का आकर्षण बल और कम होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें जो आकर्षण बल होगा वो अन्य कक्षाओं की अपेक्षा सबसे कम होगा। तो जब कम होगा आकर्षण बल तो उसे अपने स्थान से हटा भी सकते हैं। अगर परमाणु को रगड़ दें या गर्म कर दें तो वो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से हट जाता है और उस परमाणु के भीतर जो रिक्त स्थान होता है उसमें भ्रमण करने लगता है। इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है, जो चालक तार में आवेश वाहक होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है तो हमेशा जब चालक तार हमारा होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, जबकि धारा हमारी प्लस से माइनस की ओर चलती है। ये आपका हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे चालक, अचालक और ऊर्जा के वैद्युत स्रोत के बारे में।